वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गुणोज और गुणनखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल्स और फैक्टर बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग गुणोज के बारे में समझेंगे। गुणोज के बारे में समझने के लिए एक हम गतिविधि करेंगे। इसमें हम माचिस का तीली लेंगे। इसमें ये माचिस का तीली लगभग 3 सेंटीमीटर लंबाई है। अगर एक तिल्ली अगर लेंगे तो 3 सेंटीमीटर, 2 अगर लेंगे 3 3 6, 3 अगर लेंगे 3 3 6 3 9। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक तिल्ली की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 1 गुना 3 3 सेंटीमीटर। 2 तिल्लियाँ की लंबाई होगा 3 जोड़ 3। हम लोग देखे थे 2 का जो लंबाई है इस प्रकार 3 जोड़ 3, तो 2 गुना 3 हो गया 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 3 तिल्लियाँ 1 2 3 इस प्रकार हम लोग ये करेंगे तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3, तो 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 4 तिल्लियाँ की लंबाई होगा 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़, मतलब 3 गुना 4 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम लोग 5 तिल्लियाँ की लंबाई करेंगे 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 सेंटीमीटर, 3 गुना 5 15। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर हम लोग को मिला 3 6 9 12 15। ये जो क्या है, इसी प्रकार 3 6 9 12 15 3 के गुणोज है को सूची दिखाता है। तो इसी से हम लोग ये करते हैं किसी संख्या का जो पहाड़ा क्या है उस संख्या का गुणोज होता है। जैसे 5 का पहाड़ा 5 1 के 5, 5 दूने 10, 3 5 15, 4 5 20। इसी प्रकार वे किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का गुणोज होता है। गुणोज से संबंधित हम लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं, जैसे कि 1 नंबर, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणोज है। हम लोग 5 के जो गुणोज का उदाहरण लिए थे 5 1 के 5, मतलब 5 जो है वो स्वयं के गुणोज है। उसके नंबर 2, किसी संख्या का गुणोज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। मान लीजिए 5 का गुणोज 5 1 के 5, 5 दूने 10, 3 5 15, 4 5 20। इस प्रकार वे क्या होता है, वो गुणोज जो है बराबर या उससे बड़ा होता है। उसके बाद किसी संख्या के गुणोजों की संख्या असंख्य होती है। मतलब हम लोग जो गुणोज जो प्राप्त करते हैं नेचुरल नंबर से गुना करके, मतलब 5 का गुणोज हम लोग लेंगे तो 5 का से 1 गुना करके 5 1 का 5, 2 से गुना करके 10। इसी प्रकार ये जो गुणोजों की संख्या जितना हम लोग नेचुरल नंबर से गुना करेंगे ये असंख्य होती है। आइए अभी हम लोग गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। उसको अच्छा से समझने के लिए एक हम लोग गतिविधि करेंगे। हम लोग 8 स्केच पेन लिए हैं। यहाँ पर देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्केच पेन है। ये 8 स्केच पेन है। इसको हम लोग कितना समूह में बांट सकते हैं यार, तो वही कितना समूह में बांट सकते हैं वही इसका क्या होगा, गुणनखंड। 8 को इसको कितना समूह में हम लोग बांट सकते हैं। देखो इसको हम लोग कितना समूह पहले हम लोग बांट सकते हैं। जैसे 8 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम लोग पहले 8 को हम लोग एक समूह में हम लोग ये कर सकते हैं, एक समूह में बांट सकते हैं। तो इसका गुणनखंड हो गया 1। उसके बाद 1 2 3 4, इसके 4 4 करके हम लोग 2 समूह में बांट सकते हैं। 4 4 करके कितना, 2 समूह में बांट सकते हैं। 2 हो गया इसका एक गुणनखंड। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 करके 2 समूह में बांटे। उसके बाद 2 करके 1 2 3 4, 2 करके इसको हम लोग कितना समूह में बांट सकते हैं, 4 समूह में बांट सकते हैं। 2 करके ये एक समूह हो गया, ये एक समूह हो गया, ये एक समूह, ये एक समूह। तो हम लोग 2 करके कितना समूह में बांट सकते हैं,
4 समूह में बांट सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसको एक एक करके 8 समूह में बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना समूह में बांट सकते हैं हम लोग? 8 समूह में बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ये जो 8 स्केच पेन को एक समूह में बांट सकते हैं, 2 समूह में बांट सकते हैं, 4 समूह में बांट सकते हैं, 8 समूह में बांट सकते हैं। यही जो 1 2 3 1 2 4 8, यही हो गया 8 के गुणनखंड। इसी से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं गुणनखंड को। वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। कोई हम लोग अगर संख्या लिए, उसको जो संख्या से पूर्ण, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 15 लिए, तो 15 को हम लोग पहले 1 से डिवाइड करेंगे। 15 के 15 को फिर हम लोग 2 से तो नहीं, 3 से डिवाइडेड करेंगे। 3 गुना 5 15। 15 को हम लोग 5 से डिवाइडेड करेंगे। उसके बाद हम लोग 15 को 1 से डिवाइडेड करेंगे। 15, ये जो हो गया 1 3 5, 1 3 5 15, ये हो गया 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड हो गया 1 3 5 15। इसी प्रकार हम लोग गुणनखंड को अच्छा से समझ सकते हैं। आइए कुछ गुणनखंड संबंधित बातें हम लोग याद रख सकते हैं। नंबर 1, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या का स्वयं वे गुणनखंड होता है। जैसे 8 का गुणनखंड स्वयं 8 है। किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर होता है। किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या से कम या बराबर होता है। जैसे हम लोग देखे थे 8 के गुणनखंड क्या क्या हुआ, 1 2 4 और 8, वे जो है क्या है, उससे कम या बराबर, संख्या से अधिक नहीं होती है। किसी संख्या का गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। जैसे हम लोग 6 का देखे थे, जो गुणनखंड है क्या है, 6 का जो हम लोग गुणनखंड देखे थे वो क्या है, सीमित है। 8 का भी जो हम लोग गुणनखंड देखे थे सब सीमित है। 1 2 4 और 8 का गुणनखंड। गुणोज और गुणनखंड के संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। ये 20 के गुणनखंड 1 2 4 5 10 और 20 है। तो यहाँ पर एक का गुणोज है 20। 1 गुना 20 हम लोग कर सकते हैं। 2 का गुणोज है 20, मतलब 2 गुना 10। 4 का गुणोज है 20, 4 गुना 5। 5 का गुणोज है 20, 5 गुना 4। 10 का गुणोज है 20, 10 गुना 2। उसी प्रकार 20 का गुणोज है 20, 20 गुना 1। उसके बाद ये जो 1 2 4 5 10 20 20 का गुणनखंड है। ये 2 20 का गुणनखंड है और 2 का 20 गुणोज है। इसी से मैं तेरा गुणनखंड, गुणोज तू मेरा, मतलब 4 जो है 20 का गुणनखंड है 4, और 20 हो गया 4 के गुणोज। ये 20 के गुणनखंड है 5,
अब 5 का गुणज हो गया 20। इसी से मैं तेरा गुणनखंड और गुणज तू मेरा।